गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव का फिजिक्स में अपन अध्ययन कर रहे थे। इसमें जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। यानी विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा बिंदु होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा, तो उस पृष्ठ को क्या कहेंगे अपन, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र लिया। विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ लें, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान हो। तो इस प्रकार का पृष्ठ जो होगा उसे क्या कहेंगे अपन, समविभव पृष्ठ कहेंगे। समविभव पृष्ठ की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही अपने पास कोई बिंदु आवेश हो गया, इससे इस क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, पारित हो रही हैं। इन क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखा एक पृष्ठ ये हो गया, क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखा दूसरा पृष्ठ ये हो गया, क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखा तीसरा पृष्ठ ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहेगा, समान रहेगा। यह कहलाएगा समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये पृष्ठ भी एक समविभव पृष्ठ है, ये पृष्ठ भी एक समविभव पृष्ठ है, और ये पृष्ठ भी क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। यानी किसी भी स्थिर बिंदु आवेश से प्राप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं के लंबवत एक पृष्ठ की यदि अपन कल्पना करें तो इनके लंबवत जो पृष्ठ होगा उस पृष्ठ को क्या कहेंगे अपन, समविभव पृष्ठ कहेंगे। इसके अलावा कोई पॉइंट चार्ज लिया है, इस पॉइंट चार्ज का मान Q है, इससे अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं यदि प्लस है तो, और माइनस है तो अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। तो किसी भी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर चारों तरफ सकेंद्रीय गोले खींचें, तो ये जो सकेंद्रीय गोले होंगे यानी इस गोले पर जो प्रत्येक बिंदु होगा उस पर विभव समान होगा, इस गोले पर जो प्रत्येक बिंदु होगा उस पर विभव समान होगा, और इस गोले पर जो प्रत्येक बिंदु होगा उस पर विभव कैसा होगा, समान होगा। तो कंडीशन क्या हो गई कि किसी भी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर खींचे गए सकेंद्रीय गोले जो हैं, तो ये एक समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ है। एक कोई गोला खींचा है तो उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, और इस सकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। या ये कहें कि किसी स्थिर बिंदु आवेश से कुछ क्षेत्र रेखाएं क्या कर रहे हैं अपन, प्राप्त कर रहे हैं, समानांतर क्षेत्र रेखाएं। इन समानांतर क्षेत्र रेखाओं के लंबवत यदि अपन ने कोई पृष्ठ रखा है तो वो पृष्ठ भी क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उस पृष्ठ को क्या कहेंगे अपन, समविभव पृष्ठ कहेंगे। इसके बाद जो चीज आती है कि समविभव पृष्ठ पर किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि विस्थापित करें तो उस पर कार्य का मान ज्ञात करें। ठीक है, यह अपने पास एक समविभव पृष्ठ है। यहां एक आवेश क्या है, Q है। इस आवेश Q को यहां से अपने को यहां ले जाना है, यानी स्मॉल d दूरी क्या करनी है, तय करनी है। पृष्ठ कैसा है, ये समविभव पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ में किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो कार्य होगा वो कार्य ज्ञात किया। तो समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ये बिंदु क्या है, A है, और ये बिंदु क्या है, B है। ठीक है, तो यहां पर यदि कार्य निकालना है तो कार्य क्या होगा, WAXT, और WAXT Q इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, अब यहां जो V होगा वो V क्या आएगा, A2 क्या आएगा, B यानी A से B के बीच विभव का क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा या विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर कंडीशंस क्या होगी अपने पास, WAXT इक्वल टू Q इंटू VAB होगा। VAB का मतलब समविभव पृष्ठ पर जो विभवांतर होगा, क्योंकि विभव का मान कैसा है, समान है, यानी VAB को अपन क्या लिखेंगे, VA माइनस क्या लिखेंगे, VB लिखेंगे। लेकिन पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है, तो दोनों पर यानी VA बराबर क्या हो जाएगा, VB होगा, और रीजन क्या होगा इसका, ये एक समविभव पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो यहां से VAB और ये VAB का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
इस आधार पर डब्ल्यू ई एक्स टी क्यू इंटू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ई एक्स टी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एक प्रश्न यहां बनता है कि किसी समविभव पृष्ठ पर किसी एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि अपन ले जाएं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान कितना होगा। तो कार्य निकालने के लिए सीधा सीधा विभव का फॉर्मूला लगाया अपन ने। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ई एक्स टी अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट होता है, या क्यू होता है, क्यू नॉट होगा। लेकिन क्यू नॉट के स्थान पर क्या रख दें, क्यू रख दें, और वी के स्थान पर ए टू बी लिख दें। तो यहां पर क्यू नॉट इक्वल टू तो क्या हो गया, क्यू हो गया, और वी के स्थान पर क्या कर दिया, वी ए बी कर दिया। तो यहां से डब्ल्यू ई एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी ए बी। वी ए बी का मतलब क्या होगा, ए से बी तक जो विस्थापन होगा उस विस्थापन के मध्य ए और बी बिंदुओं के बीच विभव का क्या होगा, डिफरेंस होगा। यानी वी ए बी को क्या कहेंगे, यहां पर विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, विभवांतर कहेंगे। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभव यानी सम विभव पृष्ठ पर विभव चूंकि समान है तो विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा, और विभवांतर जीरो है तो वी ए बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से किए गए कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। इससे एक निष्कर्ष निकला कि किसी भी सम विभव पृष्ठ पर, ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि अपन विस्थापित करें तो उस विस्थापन में किए गए कार्य का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। क्योंकि दोनों बिंदु जो हैं उन दोनों बिंदुओं पर सम विभव पृष्ठ में विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और विभवांतर के शून्य होने की जो अवस्था होगी उस अवस्था में क्या होगा, कार्य का मान शून्य प्राप्त होगा। अब यदि अपन विभवांतर अगला टॉपिक देखें, क्या देखें अगला टॉपिक, विभवांतर। तो अगला टॉपिक है अपने पास विभव का अंतर, विभवांतर। ये अपने पास कोई स्थिर बिंदु आवेश हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, ए हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ये अपने पास अनंत हो गया। अनंत से परीक्षण आवेश को जब अपन बी बिंदु तक लाएंगे तो किया गया परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा, यहां पर वी बी कहलाएगा। और अनंत से इस परीक्षण आवेश को यदि अपन बिंदु ए तक लाएंगे तो इस कंडीशन में इस पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वी ए कहलाएगा, ठीक है। अब यहां विभव की यदि अपन बात करें तो यहां स्थिर बिंदु आवेश से ये दूरी क्या हो गई, आर ए हो गई, और स्थिर बिंदु आवेश से ये दूरी क्या हो गई, आर बी हो गई, ठीक है। देखें तो यहां से इसको यहां तक लाने में कार्य कम होगा, और यहां से इसको यहां तक ले जाने में कार्य क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां से वी ए निकाला तो वी ए बराबर के क्यू अपॉन क्या हो गया, आर ए। यहां से वी बी निकाला तो के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि आर बी इज ग्रेटर देन क्या है, आर ए, आर बी का मान आर ए के मान से क्या है, अधिक है, ये वाला मान अधिक है। तो यहां पर वी बी लेस देन क्या हो जाएगा, वी ए। तो यहां विभवांतर जो होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच, वो विभवांतर क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा, और डेल्टा वी बराबर वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी के द्वारा इसको क्या करेंगे अपन, शो करेंगे, यानी के क्यू, ठीक है। वी ए अधिक है तो 1/RA, और यहां पर के क्यू, और यहां क्या हो गया, आर बी। ये यहां पर विभवांतर होगा। और वैसे भी देखें तो इस परीक्षण आवेश को यहां तक लाने में कार्य का मान क्या होगा, कम होगा, तो विभव क्या होगा, एक कम। और इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में कार्य क्या होगा, अधिक होगा, तो ये विभव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का जो अंतर होता है उस विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं अपन, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विभवांतर। विभव चूंकि अदिश राशि है, अब जैसे अपन ने यहां पर एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश लिया है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, दूसरा बिंदु क्या है अपने पास, बी है। तो ए और बी के बीच यदि विभवांतर निकालना है तो यहां ए पर विभव का मान के क्यू अपॉन आर ए, बी पर विभव का मान के क्यू अपॉन क्या हो गया, आर बी। चूंकि आर बी अधिक है किससे, आर ए से, तो वी बी कम हो जाएगा किससे, वी ए से। यानी इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा, और इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्या कहेंगे अपन, विभवांतर कहा जाएगा। लेकिन यदि यहां पर जो आवेश स्थिर बिंदुवत आवेश लिया है वो नेगेटिव लिया है, कैसा लिया है, नेगेटिव लिया है, तो इस केस में परीक्षण आवेश को यहां तो अनंत से यहां तक ला रहे थे,
इस केस में क्या होगा कि परीक्षण जो आवेश होगा उस परीक्षण आवेश को आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके, यानी Q नॉट को यहां से अपन यहां तक ले गए और Q नॉट को यहां से अपन यहां तक ले गए, ठीक है। तो यहां तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा, अधिक लगेगा, मतलब आकर्षण अधिक लगेगा, तो आकर्षण के विरुद्ध अधिक कार्य करना पड़ेगा, और यहां कार्य क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन आवेश कैसा है, नेगेटिव है, तो ये सिग्न कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये सिग्न कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहां Rb अधिक है, Rb अधिक है, तो स्वाभाविक रूप से Vb क्या होगा, यहां पर नेगेटिव सिग्न के साथ आएगा। तो नेगेटिव सिग्न के साथ जब आएगा तो यहां पर Rb इज ग्रेटर देन क्या है, Ra है, ये वाला मान अधिक है, लेकिन V कैसा है, नेगेटिव है। तो इस केस में यहां पर क्या आ जाएगा, जो Vb होगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा, Va होगा, यानी B पर विभव क्या होगा, अधिक, और A पर विभव क्या होगा, कम। तो इस केस में यदि अपन विभवांतर निकालें तो ये विभवांतर क्या आ जाएगा, Vb माइनस क्या आ जाएगा, Va, ये माइनस चिन्ह हो गया, और ये माइनस के साथ ये क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस, और यहां आएगा माइनस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, Ra, ठीक है। तो यहां से प्लस आ जाएगा, तो डिफरेंस वही आएगा, के क्यू अपॉन Ra माइनस के क्यू अपॉन Rb, ये प्राप्त होगा विभव का डिफरेंस। तो यहां पर विभवांतर क्या होता है, कोई भी विद्युत क्षेत्र लें, उस विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु लें, उन दोनों बिंदुओं पर विभव का अलग अलग मान ज्ञात करें, और उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का जो डिफरेंस होगा, विभव का जो अंतर होगा, उस विभव के अंतर को ही क्या कहा जाएगा, विभवांतर कहा जाएगा। तो विभव के अंतर को क्या कहते हैं अपन, विभवांतर कहते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के मध्य संबंध क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व विद्युत विभव V के मध्य क्या निकाला, संबंध निकाला। इस संबंध को ज्ञात करने के लिए ये अपने पास एक सम विद्युत क्षेत्र हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन ने E वेक्टर के द्वारा क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। यहां पर ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, यानी ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, B हो गया, और ये कोण कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। A से B तक की जो दूरी है वो दूरी क्या हो गई, dr हो गई, कोण कितना हो गया, थीटा हो गया, dr की डायरेक्शन A से B है, ठीक। अब यहां पर इसको B नाम दे दें और इसको क्या नाम दे दें, A नाम दे दें, ठीक। इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर या विभवांतर ज्ञात करें। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, क्योंकि आवेश के पास ये वाला भाग है और आवेश से दूर ये वाला भाग है, तो विभवांतर dV होगा, VA माइनस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। विभवांतर इस परीक्षण आवेश Q नॉट को यहां से यहां तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के क्या होगा, तुल्य होगा, ठीक है। तो यहां पर A व B के मध्य क्या निकाला अपन ने, विभवांतर निकाला। विभवांतर क्या होगा, dV VA माइनस VB होगा, यानी Q नॉट या परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक विस्थापित करने में किया गया बाह्य कार्य। तो यहां लिख देंगे अपन परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक विस्थापित करने में किया गया बाह्य कार्य। B से A तक विस्थापन में किया गया क्या होगा, बाह्य कार्य, ये dV कहलाएगा, ठीक है। अब यहां dV निकाला तो कार्य किस पर निकालना है,
कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल की जगह यहां पर विद्युत क्षेत्र है, तो dv बराबर F वेक्टर डॉट dr वेक्टर और अपॉन क्या हो जाएगा, Q नोट हो जाएगा। सिग्न कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि बल इसको इस तरफ ले जाना है अपने को और तीव्रता है इस तरफ, ठीक है। तो यदि यहां पर इस तरफ ले जाना है तो यहां पर E वेक्टर और इसके बीच का कोण देखें तो इसको इस प्रकार से बढ़ा दें आगे की तरफ, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। कितना बीच का कोण, थीटा है। तो डायरेक्शन इसकी ये वाली है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एफ ई वेक्टर और डी आर वेक्टर, यानी यहां पर इसको फॉर्म में इसी फॉर्म में लिख लिया, तो यहां से बन जाएगा ये ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर। क्यों, क्योंकि यहां पर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या है अपने पास, ई वेक्टर है। ई और डी आर के बीच का कोण है 180 माइनस थीटा। कितना है, 180 माइनस थीटा। तो यहां से dv बराबर ई डी आर कोस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो dv बराबर ई डी आर और कोस थीटा विद माइनस चिन्ह। ये एक फॉर्मूला यहां पर अपने पास आ गया। अब इसके बाद अपन ने यहां से dv बाई डी आर निकाला, माइनस ई और क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। यदि यहां से अपन ने dv बाई डी आर का अधिकतम मान निकाला तो ये अधिकतम मान -1 होगा। क्यों, क्योंकि कोस थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो क्या होता है, +1 होता है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। इसके बाद विभव क्या है, एक अदिश राशि है और किसी भी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन की दर का अधिकतम मान उस अदिश राशि की प्रवणता के क्या होता है, तुल्य होता है। तो कंडीशन क्या हो गई, विभव v एक अदिश राशि है, v में दूरी r के साथ परिवर्तन की दर का अधिकतम मान उस अदिश राशि की प्रवणता के तुल्य होगा, ठीक है। तो यहां पर dv बाई डी आर, इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो v की क्या होगी, प्रवणता। तो dv बाई डी आर मैक्सिमम मान ग्रेडियंट v या माइनस ग्रेडियंट ऑफ v होगा। ये होगा dv बाई डी आर का मैक्सिमम। समीकरण नंबर क्या कह दिया, 2। ये समीकरण नंबर कौन सा है, 1। ये चिन्ह आएगा प्लस। समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ क्या हो जाएगा, V आ जाएगा। ये एक रिलेशन है, E और V में संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। तो किया क्या है, E और V के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ने सम विद्युत क्षेत्र लिया है जिसकी तीव्रता क्या है, E वेक्टर है। इसमें 2 बिंदु लिए A और B। एक परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक क्या करना है, विस्थापित करना है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी E वेक्टर और DR वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, 180 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। विभव स्वाभाविक रूप से B पर कम होगा और A पर क्या होगा, अधिक होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य अपन ने क्या निकाला, विभवांतर निकाला। तो A और B के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, dV, और dV बराबर क्या आएगा, VA माइनस VB,
या परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक विस्थापित करने में किया गया क्या होगा, बाह्य कार्य। बाह्य कार्य है किस पर, परीक्षण आवेश पर। तो यहां से कार्य का सूत्र होता है F डॉट डी आर, अपॉन में क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा, लेकिन F अपॉन Q0 क्या बन जाएगा, E। तो यहां पर क्या लिख देंगे इसको, E डॉट डी आर। अब E और डी आर के बीच का कोण कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो यहां से dV बराबर E डी आर कोस 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और कोस 180 माइनस जो थीटा है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो dV बराबर माइनस E डी आर और क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यानी यहां पर कोस 180 माइनस थीटा का जो मान होगा वो क्या होता है, माइनस कोस थीटा होगा। तो ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। तो यहां से r का भाग दे दिया तो dV बाई डी आर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस E कोस थीटा आ गया। अब यदि यहां से इसका मैक्सिमम मान देखना है, यानी dV बाई डी आर का अधिकतम मान कितना होगा, तो यहां से dV बाई डी आर मैक्सिमम वैल्यू, तो कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, +1 होता है। तो कोस थीटा की जगह +1 रख देंगे तो ये चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस E रह जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। रीजन क्या है कि कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, +1 होता है। तो इस कारण से यहां पर dV बाई डी आर का भी क्या आएगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा। इसके बाद एक प्रमेय का उपयोग करें कि विभव एक अदिश राशि है और किसी भी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन की दर का जो अधिकतम मान होता है वो उस अदिश राशि की प्रवणता के क्या होता है, तुल्य होता है। तो अदिश राशि कौन सी है, V है। V में दूरी के साथ परिवर्तन की दर का अधिकतम मान dV अपॉन डी आर क्या हो गया, मैक्सिमम। और dV बाई डी आर का जो मैक्सिमम मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V की प्रवणता यानी विभव की प्रवणता के क्या होगा, तुल्य होगा। तो V की प्रवणता को ग्रेडियंट ऑफ क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। तो dV बाई डी आर मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ V। समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, समान है। तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यानी एक फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो ये E और V में संबंध को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। इसके बाद एक कंडीशन और देखें, जो ग्रेडियंट होता है उस ग्रेडियंट को अपन डेल संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डेल संकारक। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो है इसको अपन डेल संकारक के द्वारा भी दर्शाते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये डेल संकारक होता है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो, और वेक्टर फॉर्म में ना लिखें तो केवल डेल के द्वारा इसको दर्शाएंगे। ठीक है, डेल संकारक क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड क्या होता है, के कैप होता है। यानी यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और उसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ग्रेडियंट को अपन डेल वेक्टर के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, E वेक्टर बराबर, ठीक है, माइनस डेल वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, V। तो यह आ जाएगा E वेक्टर बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप और माइनस डेल V अपॉन डेल जेड और क्या आ जाएगा, के कैप। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया और ये इसका एक अदिश रूप में इसको क्या किया अपन ने, व्यक्त किया है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, E होती है। और E और विद्युत विभव क्या होगा, V होगा। इनमें यदि अपने को संबंध ज्ञात करना है E में और V में, तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ग्रेडियंट को डेल संकारक या वेक्टर रूप में जब व्यक्त करना है तो ग्रेडियंट जो होगा वो डेल वेक्टर के क्या होगा, तुल्य होगा। और डेल वेक्टर का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो यहां से E वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, V। मान रख दिया, डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल V अपॉन डेल जेड डेल वाई जे कैप और डेल V अपॉन डेल जेड क्या आ जाएगा, के कैप विद माइनस चिन्ह। तो ये E और V में संबंध को क्या कर रहा है, यहां पर दर्शा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और विद्युत विभव क्या है, यहां पर V है। ठीक है, तो यहां पर एक थ्योरम का अपन ने प्रयोग किया था कि किसी भी अदिश राशि में दूरी के साथ परिवर्तन की दर का अधिकतम मान उस अदिश राशि की प्रवणता के क्या होता है, तुल्य होता है। प्रवणता जो होती है उसको अपन ग्रेडियंट के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और जो ग्रेडियंट होता है उसको डेल वेक्टर या डेल संकारक द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो डेल संकारक की जो वैल्यू होती है वो डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन क्या होती है, डेल जेड होती है। ठीक है, तो यहां से यदि वेक्टर लगा दिया तो वेक्टर लगाने का मतलब एक्स की दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है, आई कैप, वाई की दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है, जे कैप, और जेड की दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है, के कैप।
तो यहां से डेल वेक्टर जो होगा वो डेल वेक्टर क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में एक संबंध अपन ने क्या किया है, ज्ञात किया है। तो आज अपन ने 3 टॉपिक्स देखे हैं। पहला समविभव पृष्ठ, दूसरा विभवांतर और तीसरा है अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विद्युत विभव वी में क्या निकाला है, संबंध निकाला है। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ें। कोई समस्या यदि आती है तो इसके नोट्स डाल दिए गए हैं, उनसे इसको पढ़ने का कष्ट करें। धन्यवाद।